जंग तबूक की मुकम्मल कहानी, सब्र, ईमान और इम्तिहान की जंग। जंग तबूक इस्लामी इतिहास की उन जंगों में से है जिसे तलवारों से ज्यादा ईमान से लड़ा गया। ये जंग 9 हिजरी में हुई, उस समय जब अरब में भयानक गर्मी थी, खजूर पकने का मौसम था और लोग आराम चाहते थे। मगर ऐसे ही समय में अल्लाह ने मुसलमानों का सबसे बड़ा इम्तिहान लिया। रसूलुल्लाह को खबर मिली कि रोमन साम्राज्य, जो उस दौर की सबसे बड़ी ताकत थी, मदीना पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं थी। रोमन फौज तादाद में ज्यादा थी, हथियारों से लैस थी और उनके सामने मुसलमान संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। नबी ने पहली बार किसी जंग के लिए खुलकर ऐलान किया। आमतौर पर आप रणनीति को छुपाते थे, लेकिन इस बार सफर लंबा था, दुश्मन ताकतवर था, इसलिए सबको तैयार रहना जरूरी था। आपने साफ कहा कि हमें तबूक की ओर निकलना है। ये वो समय था जब हर कदम भारी था। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना मुश्किल था। सवारी कम थी, कई लोगों को एक ऊंट पर बारी बारी सवार होना पड़ता था। खाने पीने की चीजें न के बराबर थी। इसे ही इस्लाम में जैशुल उसरा यानी तंगी की फौज कहा गया। लेकिन यहीं से सच्चे ईमान वालों की पहचान शुरू होती है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपना पूरा माल लेकर आ गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आधा माल ले आए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सैकड़ों ऊंट और बहुत सारा सामान अल्लाह की राह में दे दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आज के बाद उस्मान का कोई अमल उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरी तरफ मुनाफिकीन थे। कोई बहाना बना रहा था, कोई गर्मी का बहाना कर रहा था, कोई फसलों का हवाला दे रहा था। अल्लाह ने कुरान में ऐसे लोगों का जिक्र किया जो बिना मजबूरी के पीछे रह गए। ये जंग तलवार से पहले नियत की जंग थी। कुछ सच्चे मोमिन भी थे जो बिना बहाने के पीछे रह गए, जैसे हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। बाद में उन्होंने सच्चाई कबूल की और अल्लाह ने उनकी तौबा को आसमान से मंजूर किया। इससे हमें सबक मिलता है कि गलती के बाद भी सच्चाई इंसान को बचा लेती है। मुसलमानों की फौज जब तबूक पहुंची तो हैरतअंगेज बात हुई। रोमन फौज सामने आई ही नहीं। अल्लाह ने मुसलमानों के रौब से दुश्मन के दिलों में डर डाल दिया। बिना तलवार चले अल्लाह ने मुसलमानों का इज़्ज़त दी। तबूक में रसूलुल्लाह ने कई अहम फैसले किए। आसपास के कबीलों से समझौते हुए। इस्लाम की ताकत दूर दूर तक फैल गई। ये जंग साबित करती है कि कभी कभी अल्लाह मदद ऐसे करता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। इस सफर में पानी की सख्त कमी हो गई थी। सहाबा प्यास से बेहाल थे। नबी ने दुआ की और अल्लाह के हुक्म से थोड़ा सा पानी पूरी फौज के लिए काफी हो गया। ये अल्लाह की नुसरत की एक और निशानी थी। वापसी पर एक और बड़ा वाकया हुआ। मुनाफिकों ने मस्जिद ज़िरार बनाई थी ताकि मुसलमानों में फूट डाली जाए। अल्लाह ने अपने नबी को हकीकत बता दी और उस मस्जिद को ढा दिया गया। इससे साफ हो गया कि अल्लाह की नजर में इमारत नहीं, नियत मायने रखती है। जंग तबूक हमें सिखाती है कि हर जीत मैदान में तलवार चलने से नहीं होती। कभी कभी जीत सब्र, कुर्बानी और अल्लाह पर भरोसे से मिलती है। ये जंग आराम के खिलाफ निकली गई जंग थी। ये दिलों को परखने की जंग थी। आज के दौर में भी जंग तबूक हमसे सवाल करती है। जब दीन के लिए कुर्बानी देनी हो, जब आराम छोड़ना पड़े, तब हम किस तरफ खड़े होते हैं? बहानों की तरफ या ईमान की तरफ? अगर अल्लाह ने हमें आसानी दी है तो ये भी एक इम्तिहान है, और अगर मुश्किल दी है तो उसमें भी रहमत छुपी है। जंग तबूक का पैगाम यही है कि अल्लाह की मदद उन्हीं के साथ होती है जो हालात से नहीं, अल्लाह से उम्मीद रखते हैं। यही वजह है कि जंग तबूक इस्लाम के इतिहास में सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि ईमान का पैमाना बन गई। दूमतुल जंदल की मुहिम, हिकमत, ताकत और अल्लाह की नुसरत। जंग तबूक से वापसी के बाद लोग समझ रहे थे कि अब शायद लंबा सुकून मिलेगा। लेकिन रसूलुल्लाह जानते थे कि इस्लाम की हिफाजत सिर्फ जंग जीतने से नहीं,
बल्कि दुश्मन की जड़ों को कमजोर करने से होती है। इसी दौर में उत्तर की तरफ एक इलाका था, दूमतुल जंदल, जो शाम और अरब के बीच एक अहम रास्ता माना जाता था। दूमतुल जंदल का हाकिम उकैदर बिन अब्दुल मलिक था। वो बाहर से तो अमन की बात करता था, लेकिन अंदर ही अंदर रोमन ताकतों से जुड़ा हुआ था। वहां से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही थी। रसूलुल्लाह ने इस खतरे को बहुत पहले भांप लिया था। नबी ने इस मुहिम के लिए हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को चुना। वही खालिद जिन्हें सैफुल्लाह कहा गया। ये चुनाव यूं ही नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि ये मुहिम तलवार से ज्यादा अक्ल और रणनीति की मांग कर रही थी। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को कुछ सौ सहाबा के साथ रवाना किया गया। नबी ने साफ हिदायत दी कि अगर उकैदर मिल जाए तो उसे जिंदा पकड़ना और बेवजह खून खराबा न करना। ये इस्लाम की जंग का उसूल था, जुल्म खत्म करना, न कि जुल्म फैलाना। जब ये फौज दूमतुल जंदल के करीब पहुंची तो अल्लाह की मदद ऐसे अंदाज में आई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उकैदर उस वक्त शिकार के लिए बाहर निकला हुआ था। रात का समय था और अचानक मुसलमानों की टुकड़ी ने उसे घेर लिया। उकैदर को पकड़ लिया गया। उसकी शानो शौकत, उसका घमंड, सब एक पल में खत्म हो गया। उसे मदीना लाया गया, रसूलुल्लाह के सामने पेश किया गया। वहां न कोई बदला लिया गया, न कोई जबरदस्ती की गई। नबी ने उसे इस्लाम का पैगाम दिया। उकैदर ने खुलकर इस्लाम कबूल तो नहीं किया, लेकिन उसने सुलह कर ली, जजिया मान लिया और दुश्मनी छोड़ दी। इसी के साथ उत्तर की तरफ से आने वाला एक बड़ा खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये मुहिम हमें सिखाती है कि हर जीत मैदान में तलवार चलने से नहीं मिलती। कभी कभी दुश्मन बिना लड़े ही हार मान लेता है, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों के दिलों में रौब डाल देता है। दूमतुल जंदल की मुहिम ने यह भी साबित कर दिया कि इस्लाम सिर्फ मदीना या मक्का तक सीमित नहीं था। अब उसकी ताकत दूर दूर तक महसूस की जाने लगी थी। रोमन सरहद के करीब बसे इलाके भी ये मानने लगे थे कि मुसलमानों से टकराना आसान नहीं। इस मुहिम का एक बड़ा सबक यह भी है कि लीडरशिप कैसी होनी चाहिए। रसूलुल्लाह ने सही आदमी को सही जगह चुना और हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिना घमंड के, बिना जल्दबाजी के अमानत को निभाया। आज अगर हम इस वाकये को देखें तो ये सिर्फ इतिहास नहीं लगता, बल्कि हमारे लिए जिंदा पैगाम बन जाता है। जब दुश्मन सामने से न आए बल्कि साजिशों के जरिए नुकसान पहुंचाए, तब अक्ल, सब्र और सही फैसला सबसे बड़ा हथियार बनता है। दूमतुल जंदल की मुहिम ये भी बताती है कि इस्लाम की फतह तलवार से पहले दिलों पर होती है। जहां जरूरत हो वहां ताकत, और जहां जरूरत हो वहां रहम। यही इस्लाम की खूबसूरती है। नबी की ये दूरंदेशी थी कि उन्होंने छोटे खतरे को भी नजरअंदाज नहीं किया, क्योंकि अगर उस वक्त दूमतुल जंदल को छोड़ा जाता तो आने वाले वक्त में वही इलाका बड़ा फितना बन सकता था। इस तरह जंग-ए-तबूक के बाद दूमतुल जंदल की मुहिम इस्लामी इतिहास में एक शांत लेकिन बेहद अहम जीत बन गई। एक ऐसी जीत जिसमें न ढोल बजे, न तलवारें टकराईं, लेकिन दुश्मन की कमर टूट गई। यही इस्लाम की असली ताकत है, हिकमत के साथ कदम उठाना और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना।